फ्री आएंगे, से आएंगे, परंतु एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा विद्यासागर रावण गावे सर को। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सम्मान और उसके साथ में रावण गावे साहब का पुरस्कार वितरण, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी रावण गावे साहब भी आगे आगे बढ़ेंगे और अभी इनका काउंट थोड़ा है, परंतु क्या प्रोग्राम है, ओबीएस कब तक बनना है? अगले दिसंबर तक, 2025 दिसंबर। बहुत शानदार। सर की शुरुआत भी ज्यादा जूनी नहीं है, हाँ, परंतु बहुत तेजी से इन्होंने प्रोग्रेस किए। तो सर, आपने इस बिजनेस में आने के बाद किसान भाइयों को प्रोडक्ट सेल करने का निर्णय कैसे लिया और उसके बाद में आपको क्या अनुभव आए हैं, थोड़ा जरा हमारे लोग जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। मैं विद्यासागर सुरेशराव रामभावे, कर्नाटक राज्य से, बीदर डिस्ट्रिक्ट से और औरत तालुका और छोटा सा मेरा गांव तोरनावाड़ी, और इस मंच से जो मंच के ऊपर मैं जो खड़ा हूँ वो भगवान का आशीर्वाद है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, और इधर मेरे सब गुरुजन बैठे हैं। सर, मैंने तो मेरे जो शुरुआत है, मैं किसान का ही बेटा हूँ, मेरी खेती है सर। और मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कुछ तो मेरे हिसाब से करूँ, लोगों का भी फायदा हो मेरे साथ, ऐसा सोच रहा था। मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने मेरे जो पिताजी का और माताजी का सपना था कि बाबा मेरा बेटा पढ़ा और पढ़ाई करे और अच्छे सा नौकरी करे। जब तक सर मैं उनकी बात सुनता, वो विचार मानता, तब तक मैं क्या हुआ, पढ़ाई आगे चली गई सर और मैं पीछे हो गया। वो बात मेरे मन में खाने लगी और मेरी पर्सनैलिटी देख के गांव में और मेरे सगे बोलते कि तू मिलिट्री में क्यों नहीं जाता, देश की सेवा के लिए क्यों नहीं था। लेकिन मेरे को वो सब पसंद नहीं था। और मेरे जो दादाजी गुजर गए, उनका सपना था कि जो भी करना है ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से लाना। वही सर मैं सोचता था, और 9 साल पहले गाड़ी चलाया, वो मेरे माँ बाप का मन में नहीं था, मेरे पिताजी के मन में नहीं था। और मैं ऐसा देखते देखते उमाजी सर मेरे को, और उमाजी साहब के साथ मैंने वो प्रोडक्ट तो लिया, लेकिन मैंने क्या तो कमाई होता है वो क्या ऐसा बोल के लिया था सर पहला। लेकिन मैं जैसा हमारे, और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अमरजीत सर, विशा सर, अमित सर, डेवलपमेंट डायरेक्टर राकेश सर, और सब लोग सर, अमित सर, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर मैं चालू किया 2 साल, मेरे को थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं थी सर। लेकिन मैं इस जेएलएस में आया, जेएलएस के चुप मजा करने का आया था सर, सच्ची बात जो है। कहना चाहिए हाँ सर। तो मेरे को हमारे मेंटर उदय मोहिते सर ने मेरे को डांटा, मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को मालूम ही नहीं था सर ये क्या है बोल के। जैसे माँ बाप घर में गाली देती, लेकिन घर में ही आना पड़ता है, वैसा ही मैं भालकी में अभी तुरंत 15 दिन होने के बाद उधर आए। सर ने मेरे को खाना तो दिए, लेकिन मेरे को वो उनकी बात सुन के सर, जब मेरे दिल में आग लगी सर, जो 2 साल में काम नहीं किया था वो 3 महीने में कर दिया। और मेरे पिताजी और माताजी का सपना था कि मैं अच्छी सा नौकरी करूं, लेकिन मेरे को गौर से आज कहना चाहता हूं कि ये बेटा जो है वो ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी लगाएगा। नौकरी की बात ही नहीं करते, इस कंपनी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य नौकरी नहीं, नौकरी मतलब किसी की गुलामी। हजारों लोगों को बिजनेस देंगे, बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। तो बहुत ही शानदार सर, मतलब आपका पीरियड आज दिख भी रहा है 2 साल, तो वो भी सर के जैसे ही काम है आपका। सर और 2 बात कहना, जरूर कहिए सर। सर जो अनाथ आश्रम दिखते हैं ना सर, ये अनाथ बच्चे के लिए होता है, लेकिन ये जो अनाथ आश्रम है ना, एक किसान भाई का अनाथ आश्रम है। और जो इस फील्ड में मैं लाना चाहता हूँ सर, ज्यादा से ज्यादा अनाथ बच्चे और किसान छोटे से छोटे होकर
बड़ा होना चाहिए। Yes. जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा था कि वो कुछ तो उनकी इसमें दिमाग में चलता है, वैसी सोच आपकी है सर। हम आपके साथ रहेंगे और जो भी इसके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग करेंगे वो आप बोलिए आपकी उनकी किस्मत है। आप हम सर आपके साथ मिलकर हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका साथ आशीर्वाद क्या सर के सत्कार के लिए बुलाना चाहूंगा रामकृष्ण उम्मदी सर, जो कंपनी के आधुनिक भारत के शिल्पकार पुरस्कार विजेता हैं। सर आप नहीं, अरे थैंक यू सर। और सर कुछ कहना चाहते हैं? तो दोस्तों, दो कार्यक्रम भी हो गए हैं और बहुत सारी आज बातें भी हो गई, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूं। हमें सक्सेस अगर पाना है तो पहला कंपनी के नियम फॉलो करना है, बिजनेस के, कंपनी की सुविधाओं का इस्तेमाल करना है, और मंगलवार और गुरुवार की मीटिंग ये आप अटेंड करिए। हर मीटिंग में आपको कुछ नया मिलेगा। आपने जो किसी ने अटेंड की है कभी मीटिंग करते? तो वो मीटिंग किसने रखी गई है कि आप कुछ नए लोगों को उसमें बिठाइए आपके साथ। तो क्या होगा कि आपको तो नॉलेज बढ़ेगा और वो बिजनेस बढ़ाएंगे, कुछ आपको लेके जाएंगे, उनको पसंद आएगा। जब इतनी देर सुनेंगे तो ऑर्डर लेके जाएंगे, तो नॉलेज भी मिलेगा और बिजनेस भी मिलेगा। अपने साथ 4-6 लोगों को उस मीटिंग में जरूर बिठाइए। और जो प्रोडक्ट हैं हम कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपको ब्यूटी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट सभी कुछ देने का प्रयत्न करेंगे। तो वो सभी कुछ ऑर्गेनिक रहेगा, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि अब आप मल्टी ब्रांड का काम कर रहे हैं तो आपके यहाँ हो सकता है कि गेहूं चावल भी ऑर्गेनिक आ रहा होगा। धीरे धीरे हमारे जो किसान भाई कम खाद का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास आ जाता है। अभी हमको कई बार फ्रूट मिलते हैं ऑर्गेनिक, है ना, तो वो एक फायदा। तो हम थोड़ा ऑर्गेनिक में चले गए हैं, थोड़ा जो कुछ चीजें हैं जो ज्यादा हानिकारक है उसको भी ऑर्गेनिक की तरफ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भविष्य में एक 10-12 प्रोडक्ट आपको जल्दी से जल्दी देंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज की मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूं। अब इसको हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सर।